टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जिसको हम बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। अरे मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, डोंट वरी। वो बस हिंदी क्लास के लास्ट में लग रहा था यार ना पढ़ाऊं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मतलब नए सिरे से। नाउ आई एम द टीचर ऑफ साइकोलॉजी, सो आई एम इन फ्रेश एंड न्यू मूड, सो डोंट वरी, है ना। तो मैं एकदम फ्रेश मूड में हूँ, नए मूड में है, नए अंदाज में है। मनोविज्ञान पढ़ेंगे, वो हिंदी की क्लास थी भाई, हिंदी में हिंदी वाला थोड़ा बोरिंग टीचर बनना पड़ता है। अब साइकोलॉजी में थोड़ा साइकोलॉजी वाला बढ़िया अंदाज, है ना। हाँ देखिए, अच्छा जी, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जिसको हम बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। तो सबसे पहली बात आता है भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है क्या, समस्या समाधान अधिगम है क्या। तो एक बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट गेने, ठीक है। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज रॉबर्ट, रॉबर्ट खुशवा, रॉबर्ट गैने, ठीक है। रॉबर्ट गैने जो है उस बंदे का नाम है, और रॉबर्ट गैने ने एक बुक लिखी थी 1965 में। 1965 में रॉबर्ट गैने ने एक बुक लिखी थी, एंड द नेम ऑफ बुक इज कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेम ऑफ बुक इज कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो उस पुस्तक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो ध्यान से समझिएगा, जब रॉबर्ट गैने ने ये बुक दी, कंडीशन ऑफ लर्निंग के नाम से ये पुस्तक दी रॉबर्ट गैने ने, तो इस पुस्तक में इसने लर्निंग के कुछ टाइप बताए, अधिगम के कुछ प्रकार बताए। ये अधिगम का चैप्टर नहीं है। अभी मैंने कहा था पहले छोटे छोटे चैप्टर करवाऊंगी, फिर लर्निंग का चैप्टर करवाऊंगी, तो ये लर्निंग का चैप्टर नहीं है, बट इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ लर्निंग चैप्टर। तो मैं इसको हमेशा अलग चैप्टर के रूप में ही पढ़ाती हूँ, तो ये एक तरह से अलग ही चैप्टर है। ठीक। तो 1965 में बुक लिखी थी इसने, द बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। बुक का नाम क्या था, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैने की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें इसने प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दी थी। तो इस कंडीशन ऑफ लर्निंग के इसने अंदर इसने अधिगम के 8 टाइप बताए थे, कि भाई जो लर्निंग होती है, जो बच्चा सीखता है, वो 8 अलग अलग प्रकार से सीखता है, और पिरामिड की आकृति बनाकर इसने अपना सिद्धांत बताया था। पिरामिड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइक स्ट्रक्चर एग्जैक्ट, मुझे ना बिल्कुल वर्ड ध्यान था दिमाग में, मतलब मेरे को याद आ जाएगा, मैं बता दूंगी। तो इसने पिरामिड की, मतलब एकदम पिरामिड सा टाइप की शेप बनाकर ये सिद्धांत जो है बताया था। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अधिगम के टाइप किसने दिए हैं, रॉबर्ट गैने ने दिए हैं। कब दिए हैं, 1965 में। किसमें दिए हैं, बुक कंडीशन ऑफ लर्निंग में। पिरामिड की आकृति में इसने 8 टाइप डिस्क्राइब किए हैं। तो 1 बाय 1 हम उन 8 टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, कि वो 8 टाइप कौन कौन से थे, सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बना देते हैं हम पिरामिड, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिरामिड को कर दो थोड़ा छोटा, ठीक है, 8। तो ये 8 टाइप इसने क्या बताया भाई, 8 टाइप का इसने अधिगम बताया, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला है सांकेतिक अधिगम, सबसे पहला है सांकेतिक अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। एक बार लिख लो, फिर सारे 1 बाय 1 समझा दूंगी डिटेल से किसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है सांकेतिक अधिगम, जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक अधिगम। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, नोट सिद्धांत बाय मिस्टेक, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, दूसरे को बोलेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, अधिगम अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, जिसको हम बोल देंगे
सीक्वेंस लर्निंग, जिसको हम बोलेंगे सीक्वेंस लर्निंग, श्रृंखलाबद्ध अधिगम या श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, मतलब एक तरह से शब्दों को एसोसिएट करना, ठीक है, शाब्दिक साहचर्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य, जिसको हम बोलेंगे वर्ड एसोसिएशन। पांचवा है विभेदीकरण, जिसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन, हायरार्की बोलते हैं उसको, पिरामिड को, हायरार्किकल, हाँ पिरामिड, जिसको हम बोलेंगे विभेदीकरण। छठा है संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सातवां है रूल लर्निंग, जिसको बोलेंगे नियम अधिगम, नियम अधिगम। और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसको हम बोलेंगे बेटा समस्या समाधान अधिगम। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। आठों का क्या मतलब है, आठों से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस सीक्वेंस में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वन बाय वन हम पढ़ाते हैं। पिरामिड हायरार्किकल टाइप में होता है इंग्लिश में। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि रॉबर्ट गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी के कितने स्तर दिए हैं, तो कितने स्तर दिए हैं भाई, 8। तो सबसे पहला कितने स्तर दिए हैं रॉबर्ट गैने ने, 8। फिर पूछ लेगा सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, सबसे नीचे का स्तर होता है सांकेतिक अधिगम, सबसे नीचे का जो स्तर होता है उसको बोलते हैं सांकेतिक अधिगम, सिग्नल लर्निंग। सबसे नीचे का जो स्तर होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सांकेतिक लर्निंग, सिग्नल अधिगम, ठीक है, सांकेतिक लर्निंग या सिग्नल अधिगम सबसे नीचे का। सबसे ऊपर वाला, एक बार पेपर में यही क्वेश्चन आया था, रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपानकी में सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है, तो सबसे ऊपर का स्तर कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सबसे ऊपर का स्तर कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्लियर है यहाँ तक। इनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है आपसे, सीक्वेंस भी याद कर सकते हो, बाद में एक बार समझा दूं फिर याद करवा दूंगी सीक्वेंस, इनको सीक्वेंस भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहला है सांकेतिक अधिगम। देखिए सबसे पहला समझना है सांकेतिक अधिगम। अब देखो भाई संकेत क्या होता है, सांकेतिक अधिगम आपको याद हो, जब हम अधिगम का चैप्टर पढ़ेंगे तो एक पावलव नाम का बंदा आएगा, कुत्ते पर उसने प्रयोग किया था, पावलव नोबेल प्राइज विनर है, कम नहीं है, वैसे ही मैंने कह दिया, पावलव नाम का बंदा बड़ा जबरदस्त बंदा है, ठीक है, सबसे कंफ्यूजिंग थ्योरी है जो तुम्हारे दिमाग में घुसानी पड़ेगी मुझे। तो पावलव क्या कहता है भाई, पावलव भी बच्चों को संकेत लर्निंग से ही रिलेटेड बात बताता है। संकेत से बच्चे सीखते नहीं है, जैसे कि लाल बत्ती दिखा दो, बच्चा कहता है रुक जाओ, हरी बत्ती कहती चल चल, है ना, लाल बत्ती कहती रुक रुक, ऐसी भी कुछ पोएम होती थी, पीली बत्ती कहती चलने को तैयार हो। तो कहने का मतलब सिग्नल लर्निंग ही तो है, संकेतों से ही तो बच्चा क्या कर रहा है भाई, सीख रहा है। बच्चों को रोजाना आप किसी नाम से पुकार रहे हो, किसी सिंबल से पुकार रहे हो, फिर बच्चे को पता चल जाएगा भाई ये संकेत आ गया तो अचीवर एकेडमी का, जैसे अपना लोगो अपनी पहचान है। अब अपना लोगो आई थिंक हर बच्चा अचीवर एकेडमी का लोगो तो पहचानने लगा है ना भाई, ये लोगो आ गया तो इसका मतलब ये आपकी एकेडमी की पहचान है। तो कहने का मतलब कोई भी जो सिंबल है वो कहीं ना कहीं बच्चे को उसकी आइडेंटिटी बनाता है और समझ जाता है। तो सांकेतिक अधिगम का मतलब क्या है, जब आप संकेतों के माध्यम से सीखते हो, जब आप सिग्नल्स के माध्यम से सीखते हो, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, उसको हम सांकेतिक अधिगम बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक अधिगम बोल देते हैं। तो फर्स्ट सांकेतिक अधिगम मतलब रॉबर्ट गैने कहता है कि बच्चा सबसे पहले सिग्नल्स के माध्यम से सीखता है, संकेतों के माध्यम से बच्चा सर्वप्रथम सीखता है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया क्या, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आपको पता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक ने दी थी, उस टाइप का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक वाली टाइप का जो सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है मतलब भाई कहता है गैने स्टिमुलस को देख के बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है वो, नौकरी को देख के, एस्टेट के एग्जाम को देख के तुम तैयारी करते हो, तो स्टिमुलस को देख के भी हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी अधिगम हमें दिखाई देता है, स्टिमुलस होता है कोई भी वो चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है,
तो आप उस उद्दीपन को देख के भी मतलब प्रोसेसिंग करते हो, उस उद्दीपन को देख के भी अनुक्रिया करते हो। तो ये क्या होता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। फिर है श्रृंखला, सीक्वेंस लर्निंग। तो वो कहता भाई श्रृंखला बना के भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। श्रृंखला कैसे, किसी भी चीज की श्रृंखला बना दो। जैसे कि एक बच्चा है, स्कूल से आता है रोज, स्कूल से आते ही वो कपड़े, मेरे बच्चे मतलब सही में ऐसे ही करते हैं, बड़ा पिटते हो मेरे से। फिर मैं उनको समझाती हूँ। वो क्या करते हैं, स्कूल से आते ही कपड़े यहाँ फेंक के मारेंगे ना। भाई मेरा कोई फास्ट नहीं है, पता नहीं आज मुझे हो क्या रहा है, मुझे खुद नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है, टच वुड, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है। सब कहते हैं मैम इतना स्टेमिना कहाँ से आता है, तो मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं होता। और आज मुझे पता नहीं ऐसा, पर फास्ट वास्ट कुछ नहीं है मेरा। क्यों, मैं इतनी डर लग रही हूँ क्या, आज की भूखी मर रही हूँ, 2 बार खा चुकी हूँ, फास्ट नहीं रखा जाते मुझसे। तो पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिरने वाली हूँ, मतलब ऐसा ही लग रहा है मेरे को मतलब पैर पता नहीं ऐसे आज ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर रही हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे अंदर से। बट रोबोट कहने तो पूरा ही करवाऊंगी, तुम टेंशन ना लो। देखो, श्रृंखला अधिगम श्रृंखला अधिगम क्या होता है, सीक्वेंस लर्निंग। मतलब जैसे कि बच्चा आया, तो बच्चा आते ही क्या करेगा, बच्चा आते ही क्या करेगा, कुर्सी पर मतलब बच्चे ने कुर्सी पर तो मैंने पैर रखा, सॉरी। बच्चा आते ही क्या करेगा, बच्चा आते ही कपड़े यहाँ फेंक दिए, बैग यहाँ फेंक दिए, जूते यहाँ फेंक दिए। फिर मैंने मारा 2 चपाट खिंचा के, क्या हो रहा है तुम्हें, जूते यहाँ फेंक दिए, पैर उठाओ इनको। तो वो फिर मैं उसको समझूंगी, कल से तू है ना, जैसे ही तू स्कूल से आएगा ना, जूते बाहर निकाल गेट पे, अपना बैग किड्स रूम में रख, स्टडी रूम में रख अपने, और फिर रसोई में आके टिफिन रख के जा ना, तू देख। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, फिर 2-4 दिन जब मेरे बच्चों के ऐसे डांट धपकार पड़ती हैं, तो उनको आदत पड़ गई। पहले क्या करते थे, बैग यहाँ फेंके, जूते यहाँ फेंके, जुराब यहाँ फेंके, बेल्ट यहाँ। मैंने कहा ऐसा जचाऊंगी मैं तुम्हें। तो आते ही क्या करेंगे भाई, आते ही सबसे पहले वो क्या करेंगे, अंदर घुसेंगे, किड्स रूम में बैग रखेंगे, जूते बाहर निकालेंगे, यूनिफॉर्म एक जगह पे रखेंगे, और फिर बैग में से टिफिन निकाल के सिंक में रख के जाएंगे। तो कहने का मतलब श्रृंखला बन गई। ठीक है, तो उनकी श्रृंखला बन गई। तो इस चीज को बोलते हैं भाई श्रृंखला अधिगम। मतलब जब आप किसी भी काम को करने के हैबिचुअल हो जाते हो, सीक्वेंस में कोई भी चीज, कोई भी काम आप सिखाते हो, समझाते हो, तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, इस चीज को आप क्या बोलते हो, श्रृंखला अधिगम। हाँ, फिर है शाब्दिक शास्त्रीय, जिसको आप वर्ड एसोसिएशन बोलते हो। शाब्दिक शास्त्रीय, जिसको आप क्या बोलते हो, वर्ड एसोसिएशन बोलते हो। अब ये जो वर्ड एसोसिएशन क्या है, मतलब शब्दों को कोरिलेट करना। वर्ड एसोसिएट करने का मतलब, आपको ध्यान हो, हम बचपन में अंताक्षरी खेला करते। आई डोंट नो कौन खेलता था कौन नहीं, मैं बहुत खेलती थी। गानों वाली भी अंताक्षरी मेरी फेवरेट थी, और वो शब्दों वाली अंताक्षरी भी खेलते थे। एक शब्द बोला, इसका आखिरी अक्षर क्या है भाई, उसको तू जोड़ ले, उसको तू जोड़ ले। मतलब जो ये आखिरी आखिरी अक्षर मिला मिला के हम जोड़ते रहते थे। तो शाब्दिक शास्त्रीय के अंदर, वर्ड एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, शब्दों को संबंध बना लेते हैं। जैसे कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां, मतलब ये सब चीजें जब आप आपस में एक दूसरे को समझने लग जाते हो, एक दूसरे को कनेक्ट करने लग जाते हो, मुहावरों को लोकोक्तियों को जोड़ दिया, फ्रेजल वर्ब को उससे जोड़ दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इससे जोड़ दिया। तो जब आप शब्दों को मतलब इस तरीके से, मतलब एक तरह से वर्ड्स को एसोसिएट करने लग जाते हो, शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने लग जाते हो, तो शब्दों को एक दूसरे से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड केयर। कोई बात नहीं, पढ़ लो। इतनी भी मतलब हमारी माँ ने हमें स्ट्रॉन्ग पैदा कर रखा है, इतनी टेंशन नहीं है, लिया करती मैं जिंदगी में। तो शब्द शास्त्रीय मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन मतलब शब्दों को जब आप कोरिलेट करते हो एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द शास्त्रीय। ठीक है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो आशु बैल का जो वर्बल लर्निंग है ना, शब्द शास्त्रीय है, जो आशु बैल ने दिया था, आशु बैल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने, वर्बल लर्निंग मतलब शब्दों को जोड़ते हुए सीखना समझना, तो उसी वर्बल लर्निंग से क्या है भाई, संबंधित है शब्द शास्त्रीय। अगला है विभेदीकरण। विभेदीकरण होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का होता है भेदभाव, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को आप शेप्स दे दो, डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप दे दो। अब जब डिफरेंट डिफरेंट शेप आप बच्चों को देते हो, तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये शेप ऐसी है, ये शेप ऐसी है, ये शेप ऐसी है। तो ये जो होता है, जो मैनेजमेंट होता है एक तरह से शेप्स को आइडेंटिफाई करना, ये सर्कल है, ये है, ये वो है, वो है। तो ये जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण। जैसे स्कूलों में सिखाते नहीं है, 4 सेम चीज दे देंगे बच्चों को, फिर कहेंगे कि इस वाली चीज को तू निकाल ले, तो फिर बच्चा उसको बाहर निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण या
डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर है संप्रत्यय बनाना। फिर क्या होता है? संप्रत्यय बनाना। मतलब संप्रत्यय क्या है? आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हो। फिर गहने कहता है भाई बच्चा जब इतना सब कुछ सीख जाता है तो बच्चा अपने कुछ कॉन्सेप्ट, अपने कुछ बात, अपना किसी चीज को आधार बना के अपना कुछ कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे कि उसको ये पता होगा कि भाई जो ज्यादा पानी की जगह होती है उसके मन में आ जाएगा समुंदर होता है, उड़ने वाली चीजें चिड़िया होती हैं। तो कहने का मतलब उसके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट जो है क्या है, डिलीवर हो जाते हैं। सारे संप्रत्यय बच्चा जो है बना लेता है। मतलब किसी भी वस्तु के गुणों से बच्चा उसको आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि भाई ये वाले गुण हैं तो मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट होगा, इस वाली चीज का ये कॉन्सेप्ट होगा। तो ये जो चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। अच्छा शशि, ऐसा भी होगा एक दिन। तो संप्रत्यय अधिगम बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं। रूल नियम, नियम अधिगम, नियम। अब देखो, जब रूल आ गया, मतलब जब कॉन्सेप्ट बना लिए आपने, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनवा लिए, तो अरे तुम पढ़ लो। रिकॉर्डेड बच्चा देखे ना, तो पता है अब लाइव में तो तुम्हारे कमेंट चल रहे हैं, मुझे वो दिखते हैं तो मेरे को हंसी आती है। तुम मतलब बड़े कुछ कुछ लिखते रहते हो। जो बच्चा बाद में इस वीडियो को देखे भाई, तो कभी कभी मैं हंसूँ तो ये मत सोचा करो यार मैडम क्यों हंसी। तो मतलब आप ये सोचोगे यार कंटेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैडम क्यों हंस रही है। तो मतलब मैं सामने स्क्रीन पे कमेंट देख के हंसती हूँ, ठीक है ना। तो कोई बाद में अंडर एस्टिमेट मत करना मेरी हंसी को कि ये बावड़ी होगी क्या, हंसे जा रही है। हाँ ठीक है। अब देखो, तो रूल नियम मतलब नियम अधिगम। तो नियम अधिगम का मतलब जब आप कोई रूल बना लेते हो, मतलब जब आप कोई नियम बना लेते हो, कहने का मतलब आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर आप कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ नियम्स बनाना शुरू कर देते हो। नियम वो होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना, जो फिक्स होते हैं, जो सबके लिए लागू होते हैं, वो नियम होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना अपना होता है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आपका अपनी थॉट्स है, किसी की अपनी थॉट्स है, किसी की थोड़ा सा कुछ होते ही हाय हाय करके लेटने की थॉट है, हमारी ऐसी थॉट है यार ये तो चलता ही रहता है जिंदगी में क्या है। तो कहने का मतलब सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है भाई हर चीज को लेके, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मतलब रूल लर्निंग। एंड द लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो कहने कहता भाई जब बच्चा इन सारे स्टेप को कवर कर लेता है ना, तो हमारा बच्चा इतना महान बन जाता है कि वो अपनी समस्याओं को, अपने प्रॉब्लम्स को खुद जो है सॉल्यूशन करने लग जाता है, ठीक है। तो ये था ज्ञाने का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब देखो इन शॉर्ट में दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट गैने हैं, रॉबर्ट गैने हैं, रॉबर्ट गैने नाम का एक बंदा है, उसने अधिगम दिया है हायरार्किकल पिरामिड की शेप में, समस्या समाधान अधिगम दिया है। 1965 में कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक उसने दी है। कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 टाइप उसने अधिगम के बताए हैं, 8 टाइप। तो कौन कौन से 8 टाइप हैं? सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक, संकेत के माध्यम से बच्चा सीखेगा, ठीक है। फिर उद्दीपन अनुक्रिया, कोई स्टिमुलस होगा तो बच्चा सीखता है ना। फिर श्रृंखला मतलब सीक्वेंस लर्निंग, सीक्वेंस से सीखेगा। फिर शाब्दिक मतलब वर्ड एसोसिएट करके बच्चा सीखेगा। डिस्क्रिमिनेशन फिर भेदभाव से, मतलब बच्चा, भेदभाव का मतलब ये नहीं है जाति पाति वाला, चीजों में डिफ्रेंशिएट करना बच्चा सीखता है। और फिर क्या है, अपना अपने अपने कॉन्सेप्ट बना लेता है, किसी भी चीज के आधार पे अपने कॉन्सेप्ट बना लेता है बच्चा, कोई भी चीज है उसके आधार पे बच्चा अपने कॉन्सेप्ट बना लेगा। फिर बच्चा अपने नियम बना लेगा, भाई मेरे ये रूल है, तुम्हारे ये रूल है, और लास्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला कौन सा है? सांकेतिक, हाईएस्ट कौन सा है, उच्चतम स्तर कौन सा है अधिगम सोपानकी का, गहने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सीक्वेंस पूछ ले तो देखो बिल्कुल आसानी से याद करवाती हूँ, बोर्ड को मत देखो, याद करो। सबसे पहले बच्चे को मिले संकेत, ठीक है। अब भैया आपको मिले संकेत तो आप क्रेजी हो गए, आप स्टिमुलेट हो गए, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो संकेत मिले तो उद्दीपन अनुक्रिया मिली, ठीक है, संकेत मिले तो उद्दीपन अनुक्रिया मिली, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब आप आगे कैसे बढ़ रहे हो? श्रृंखला में, सीक्वेंस में, तरीके से। तो श्रृंखला बता, तो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हो। अब आप श्रृंखला कैसे कर रहे हो? शब्दों को जोड़ जोड़ के, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के श्रृंखलाएं बनती है ना, तो वर्ड एसोसिएशन। फिर आप कहते हो यार बहुत एसोसिएट कर लिया तुमने, आप कुछ डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, फिर हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे भाई? डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मतलब विभेदीकरण करेंगे।
और जब हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं किसी चीज को, तो हम उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब फिर हम अपने कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और कॉन्सेप्ट बना के हम नियम बना लेते हैं, और नियम बना के आखिर में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था भाई रॉबर्ट गैने का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही काफी है, और कल संडे है, संडे तो ऑफ रहता ही है, और सिलेबस आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। संडे, अगले संडे से मैराथन्स शुरू होंगी अपने चैनल पे, और ऐसी गजब गजब मैराथन्स आएंगी ना, वो आप लोगों के लिए कंप्लीट रिविजन्स का काम करेंगी, मतलब अच्छे तरीके से।